फ्रेंड्स नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे है और इस डे पर उन समस्त चिकित्सकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, वैद्य जो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए हैं, जिनको स्वास्थ्य का रखवाला, आपातकालीन स्थिति के योद्धा, सुपर हीरो, सर्वशक्तिमान, स्वास्थ्य और जीवन प्रदाता। सबसे बड़ी बात, समाज में इतना बड़ा दर्जा, डॉक्टर भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, ऐसे स्वास्थ्य रक्षकों को आज हम उनके प्रति जो सेवा समर्पण और मरीज रोगी के स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे अथक और बेहतरीन प्रयासों के लिए कृतज्ञता, आभार, अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करते हैं। फ्रेंड्स, नित नई बीमारियां जो कभी डॉक्टर्स ने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, अपने कोर्स बुक में उसके बारे में पढ़ा नहीं था, कैसे उसका उपचार करें, निदान करें, रोकथाम करें। एक तरफ रोगियों की उम्मीद, आशा और विश्वास, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स के सामने पेशेंट को बचाने की चुनौतियां। फ्रेंड्स, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हम किसी न किसी रूप से चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर से संपर्क में आते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि डॉक्टर्स अपना भरपूर प्रयास करते हैं, बेहतर ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर वो रोगी को नहीं बचा पाते तो हम जिम्मेदार ठहराते हैं डॉक्टर्स को। लेकिन हमें एक सच्चाई को ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स उपचार कर सकते हैं, रोग मुक्त करने के लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु से कोई हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो सुनिश्चित है। हर एक के पास सांसें काउंटेबल हैं। सांसों को कम और ज्यादा करना डॉक्टर का काम नहीं है, वो भी एक इंसान है। अतः हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद जिस तरीके से हमारे समस्त स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का प्रयास किया है, एक अनुभव से बात निकल कर आ रही है कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन और सबसे अच्छा रोगी कौन। उदाहरण के तौर पर, अगर पूरी दुनिया डूबने की ओर जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लाइफ जैकेट या सेफ्टी किट देकर उनको बचाया जाए या सभी को तैरना सिखाया जाए? बिल्कुल, आज औषधि युग है। हर कोई मैजिकल, जादुई दवाई से, मेडिसिन से ठीक होना चाहता है, लेकिन डॉक्टर्स अब ये परामर्श और सलाह दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव से कि कम से कम मेडिसिन और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल, जीवन जीने के तरीके में बदलाव कीजिए। प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हम खा क्या रहे हैं? हमें चारों ओर से मानव के स्वास्थ्य को बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम हर दिन केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक से उपजा अनाज, पेट सील बंद फूड, सैक्रीन युक्त मिठाइयां, वो समस्त मिलावटी आइटम्स और खाद्य पदार्थ जिनका सेहत से सीधा संबंध है, और साथ में शारीरिक श्रम को कम से कम उससे जी चुराना, अनेक तरीके की मानसिक तनाव और परेशानियों को साथ लेकर घूमना, और साथ में सोने और उठने का क्रम बिल्कुल अव्यवस्थित और डिस्टर्ब,
साथियों, इतनी सारी अव्यवस्थाओं के बावजूद अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है सिर्फ दवाइयों के माध्यम से, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा, तभी मानव बच सकता है। साथियों, आज इस बदलते स्वरूप में मेडिकल साइंस के अंदर सुस्वास्थ्य, निरोगी जीवन और आरोग्यता की रक्षा करने के लिए कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ, डॉक्टर्स रिसर्च, अनुसंधान, खोज, प्रयोग, परीक्षण में जुटे हुए हैं कि मानवता को किस तरीके से रोगमुक्त किया जाए, बचाया जाए। क्योंकि हर दिन एक नई बीमारी, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रकृति की ओर लौटे, क्योंकि यह ग्लोबल हेल्थ इशू है। फ्रेंड्स, असाध्य रोगों में हम डेफिनेटली डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन कुछ ऐसे रोग जो हमारी जीवन शैली से उपजे हैं, उसके लिए ज़्यादा लंबा और बड़ा पर्चा और जादुई दवाओं का जो एक नशा हम पर चढ़ गया है कि टैबलेट खाएंगे, कैप्सूल खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा। नहीं, आप अपने डॉक्टर्स खुद बनिए और प्रकृति में खोजें अपने इलाज को आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए। आइए तो इस डॉक्टर्स डे पर हम सभी जीवन रक्षक और स्वास्थ्य के रखवाले हमारे चिकित्सकों का अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। थैंक यू।